हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 मेडिकल आपके आने वाले हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए किस तरीके से नॉर्मल पॉइंट्स जो होते हैं उसमें कैंडिडेट अनफिट हो जाता है, किस तरीके से हार्ड पॉइंट जो होता है उसको ठीक किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। समय रहते यदि आपको जानकारी हो तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। अब हमारे ये जो साथी हैं ये जानना चाहते हैं कि जो स्ट्रैच मार्क्स इनको हैं बॉडी पर, तो क्या इनका प्रॉब्लम होगा। देखिए ऐसे स्ट्रैच मार्क्स जो हैं वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये स्ट्रैच मार्क्स हाइट शूटअप होती है तो ये जनरली क्या होता है कि कमर के आसपास, थाइज़ पे या ये जो कंधे के आसपास का जो एरिया होता है इस एरिया में बन जाते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में बहनों को भी ये इस तरह के स्ट्रैच मार्क्स जो है उनको रहते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा स्ट्रैच मार्क यदि आपको है तो आपको कोई टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार का स्किन डिजीज़ नहीं होता है ये। अब देखिए ये आप देख रहे हैं हेलॉक्स वल्गस। ये हेलॉक्स वल्गस क्या है कि आपका अंगूठा सीधा, सिंपल लैंग्वेज में समझने में आपका अंगूठा इस तरीके से सीधा होना चाहिए। ये जो एंगल बना है यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए। ये एंगल जो बन रहा है ये प्रॉब्लम करता है। ये जो एंगल बन रहा है ये प्रॉब्लम करता है, ये अनफिट है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको यदि पहले से पता हो कि मुझे हेलॉक्स वल्गस है तो आप इसका स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करके एक्सरसाइज आप ले सकते हैं। हमारे सेंटर पर भी कैंडिडेट्स आते हैं, हेलॉक्स वल्गस किस लेवल का है, नॉर्मल है, नॉर्मल एक्सरसाइज बताया जाता है। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको स्प्लिंट भी बताया जाता है कि कैसे स्प्लिंट यूज़ करना है और आप उसमें फ़िट हो सकते हैं। लेकिन यदि इसके साथ जाते हैं तो देखिए ये जो है अभी देखा जाए तो आज यदि मेडिकल होता है तो ये बिल्कुल अनफिट है। और आज मेडिकल होगा, कल आपका री मेडिकल हो जाएगा। री मेडिकल के लिए आपको 24 आवर्स का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी अभी काफ़ी कैंडिडेट्स बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ऐसे ही कैसे एक दिन के समय में री मेडिकल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लगभग 8 भर्तियाँ नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हो चुकी हैं। 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन चेंज हो चुकी है, जिसमें जो री मेडिकल का जो ड्यूरेशन है वो जो पहले 15 दिन का आपको समय मिलता था, फिर री मेडिकल आने तक आपको 3 महीने मिल जाते थे, वो घटा दिया गया है। अब सिर्फ आपको 1 दिन का समय मिलता है और 1 दिन में तो नॉर्मल पॉइंट जो है वो भी आपको पता है कि ठीक नहीं होगा। ये एक्सरे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलॉक्स वल्गस का पॉइंट होता है, तो उस कैंडिडेट का एक्सरे किया जाता है। और एक्सरे करने के बाद एक्सरे कब होगा, री मेडिकल में एक्सरे होगा, डिटेल मेडिकल में एक्सरे नहीं होगा। कैरिंग एंगल, अब कैरिंग एंगल कितना होना चाहिए, तो फीमेल कैंडिडेट का कैरिंग एंगल जो है वो 20 डिग्री तक फिट है, मेल का 15 तक फिट है। लेकिन साथ में ही मेडिकल गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि कैरिंग एंगल मेल कैंडिडेट्स का 20 डिग्री से नीचे का फिट किया जा सकता है यदि एल्बो जॉइंट में किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, तो यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं होना चाहिए। तो यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसको भी आप एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय रहते आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए टैटू मार्क के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो आर्गुमेंट करते हैं कि धार्मिक टैटू मान्य है और आर्मी अग्निवीर स्कीम में तो टैटू का सर्टिफिकेट भी दिया गया है परफॉर्मा में कि आप डीएम के यहाँ से, एसडीएम के यहाँ से, कि वे कुछ हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जातियाँ ऐसी हैं कि जिनको टैटू अलाउ है, कि ये धार्मिक मान्यता में इनको टैटू अलाउ है, तो एक सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी में इस प्रकार का कोई, या सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन में ऐसा कोई टैटू का सर्टिफिकेट नहीं है। टैटू यदि आपकी बॉडी पर है कहीं तो बेहतर यही होगा कि आप उसको रिमूव करवा लें। ये एसएससी जीडी 2020 के कैंडिडेट हैं, री मेडिकल हुआ था, उसमें भी अनफिट हो गए। अनफिट ड्यू टू ग्रॉसली विजिबल टैटू स्कार मार्क ओवर राइट फोरआर्म, सैल्यूटिंग हैंड, CSWT इंदौर में री मेडिकल हुआ है। अब सैल्यूटिंग हैंड पर टैटू रिमूवल का जो स्कार था वो भी प्रॉपर हील अप नहीं हुआ था, इस वजह से इनको अनफिट होना पड़ गया और समय रहते उसको रिमूव करवाया जाता। ये देखिए ये कैरिंग एंगल अनफिट है, कैरिंग एंगल राइट 17 डिग्री। जो लोग ये कहते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि 20 डिग्री तक का फिट होता है, आप खुद देख सकते हैं ये 3 डॉक्टर्स का सील है यहाँ पे। ये एसएसवी का बोर्ड है, 29 अक्टूबर 2020 का री मेडिकल हुआ था।
इसमें अनफिट किया गया है क्यूबिटस वल्गस एगोटिंग टू ऑर्थो ओपिनियन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। कैरिंग एंगल राइट 17 डिग्री। जो लोग ये कहते हैं कि 20 डिग्री तक फिट हो सकता है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर 17 डिग्री में अनफिट किया गया है, और वो भी साथ में KGMU का ऑर्थोपेडिक का ओपिनियन भी इसमें लगा है। तो यदि आपका कैरिंग एंगल है तो बेहतर यही रहेगा कि उसको एक्सरसाइज करके आप 15 डिग्री से नीचे करने की कोशिश करें। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का जो पॉइंट है बहुत नॉर्मल पॉइंट है। यदि आपको वाकई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और आपको पहले से उसकी जानकारी हो तो आप टैबलेट खा के या ट्रीटमेंट लेके आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार ब्लड प्रेशर का पॉइंट बन गया उसके बाद आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अब ब्लड प्रेशर होता कितना है, देखिए 120/80 जो है वो ब्लड प्रेशर आपको पता है, ये हम जीके में पढ़ते हैं। अब कहाँ तक नॉर्मल रेंज है, 140/90। और 160 इस रेंज से आपका यदि ऊपर नीचे होता है तो आप अनफिट हो जाएंगे। और री मेडिकल मिल गया तो बहुत सारे प्रकार के डायग्नोसिस होती है, टेस्ट होते हैं, KFT RFT तक भी उसका कर लिया जाता है कैंडिडेट का, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। नौकनी प्रेजेंट। अब ये देखिए SSC GD 2020 के 18 के कैंडिडेट हैं और इनको 9 महीने का इनको लगभग समय मिल गया था कि कोविड की वजह से 9 महीने का री मेडिकल में समय मिल गया था, लेकिन कोई एक्सरसाइज इन्होंने नहीं किया। नौकनी था इनको कि IMD जो है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर उसकी वजह से, और दूसरा पॉइंट था इनका ओवरवेट 75 kg एट प्रेजेंट। अब जब री मेडिकल होता है उसमें भी ये अनफिट हो गए, किस वजह से, नौकनी प्रेजेंट। जनरली क्या होता है कि वेट और नौकनी दोनों का आपस में संबंध होता है कि वेट की वजह से थाइज़ में जो एक्सेस फैट होता है उसकी वजह से जो प्रॉपर गैप नहीं हो पाता वहाँ पे। तो ये कैंडिडेट जो है हमारे जानकारी के अभाव में अनफिट हो गए। आपके साथ ऐसा नहीं हो, पहले से अपनी तैयारी रखें। यहाँ पर देखिए विटिलिगो, ये एक्चुअली जो फिटनेस दिया जाता था पहले पुरानी स्कीम में सिविल डॉक्टर के द्वारा, उनका फिटनेस है ये। ठीक है, अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कमेंट करके बता दीजिए। आपको यदि यहाँ 5 नज़र आ रहा है तो आप कलर ब्लाइंड हैं, और आपको 3 नज़र आ रहा है तो आपका विजन जो है वो नॉर्मल है। यदि इसमें आप 5 पढ़ेंगे तो आप CP4 है आप, और यदि आप 3 पढ़ेंगे तो आप 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हाई कलर विजन आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप कलर परसेप्शन 5 हैं, आपको 5 नज़र आ रहा है, आप कलर परसेप्शन 4 हैं। कलर परसेप्शन की कोई अलग बुक्स नहीं है। कलर परसेप्शन आप कितना रेस्पॉन्ड टाइम देते हैं उसको, और दूसरी बात आप किस लेटर को आप क्या पढ़ रहे हैं, किस डिजिट को आप क्या पढ़ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। नौकनी, तो ये नौकनी है, देखिए साफ नज़र आ रहा है। अब इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कोई बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। ये देखिए ड्यू टू सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, BP की वजह से आउट हो गए। इनका विजन 6/12 और 6/9 था, लेकिन वो री मेडिकल में फिट हो गए, 6/6 और 6/9 हो गया। लेकिन सिस्टोलिक कितना आया देखिए, BP 3 बार नापा जाता है री मेडिकल में, तो 144/96 और 142/100 एक निश्चित गैप देकर ये BP मेजर किया और ये आउट हो गए। यदि अब इनको पहले से जानकारी होती, अब री मेडिकल में क्या है कि BP का आप टैबलेट खाकर जाते हैं, वो भी डिटेक्ट की जा सकती है। लेकिन डिटेल मेडिकल में आप ट्रीटमेंट लेकर टैबलेट उस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से आप जाते हैं तो वो डिटेक्ट जनरली नहीं होता। आपको कोई प्रॉब्लम है ऐसा तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना ही बेहतर रहेगा। नौकनी, ये देखिए आप, नौकनी की वजह से हमारे दोस्त अनफिट हो गए, और जबकि एक्सरसाइज करके इसको ठीक किया जा सकता था। 28 सितंबर 2020 को STC BSF जोधपुर में इनका मेडिकल हुआ, नौकनी की वजह से आउट हो गए। ये हाइपरटेंशन की वजह से फिर आप देख रहे हैं 150, 90, 170, 96, 160, 56,
3 रीडिंग लिया और तीनों रीडिंग ही ज़्यादा हो गई, सिर्फ एक ही पॉइंट था हाइपरटेंशन, आउट हो गए। तो ऐसा आपके साथ ना हो दोस्तों, उससे बचने का एक ही तरीका देखिए, उससे बचने के लिए आप पहले अपना मेडिकल चेकअप आप करवा के एक बार ज़रूर देखें। प्री मेडिकल चेकअप इसलिए ज़रूरी है कि आपको री मेडिकल के लिए समय आपको नहीं मिलता, और प्री मेडिकल आप करवाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे चीज़ें आपको पता चलती हैं। मेडिकल क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, और हमारे सेंटर पर कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, 3 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको चेकअप करते हैं। आइज़ का आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान गला, जिसमें आपका कान की सफाई भी, और जनरल फिजिशियन आपका कंप्लीट चेकअप करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट भी अवेलेबल हैं, जो आपको एक्सरसाइज के लिए और ज़रूरत पड़ता है तो सर्जन से भी कंसल्ट करवा दिया जाता है यदि कोई पॉइंट ऐसा होता है तो। इसके अलावा टैटू रिमूवल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। टैटू रिमूवल 2 सीटिंग मैक्सिमम, जैसे जिसको कहा जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं कि मेरे को ये कहा था कि 1 सीटिंग में हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं 1 सीटिंग, लेकिन हम मैक्सिमम 2 सीटिंग, यानी 1 दिन में आपका टैटू जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप मॉर्निंग में आप आते हैं तो आपका टैटू 1 सीटिंग आपका मॉर्निंग में होगा, दूसरा सीटिंग आपका इवनिंग में होगा। वो डिपेंड करता है मशीन टू मशीन, इंक टू इंक, लेकिन मैक्सिमम टैटू हमने 1 सीटिंग में क्लियर किए हैं, और वो कैंडिडेट्स अभी फिट होकर बहुत सारे फोर्सेस में यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो दोस्तों, आपका भी कोई पॉइंट है, आप जुड़ना चाहते हैं हमारे सेंटर से कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। इसके अलावा आप पिक शेयर करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पिक शेयर कर सकते हैं। अब सभी पिक्स को देखकर देखिए एडवाइस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ पिक्स जिनमें एडवाइस किया जा सकता है वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि जो नॉर्मल पॉइंट है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसा भी होगा आप शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।